कांग्रेस का हमेशा से यही रणनीति रही है कि वो कैसे देश का बेड़ा गर्क करे, कि ईवीएम खराब है या थोड़ा सा उनके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। ये देखो जी, ये इंडी गठबंधन है, तो मुझे लगता है जो इंडी गठबंधन है ये गिंडे की तरह लुढ़क रहा है। मेरे को लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा उनको सही करने का जरूरत है। उस नाते से मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि ईवीएम खराब है या थोड़ा सा उनके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। कांग्रेस के जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना समर्थन दे दिया, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आज उनका हर एक व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व जब उससे पूछा जाता है कि सिरसा लोकसभा के आपका कैंडिडेट कौन होगा, तो वो आपस में ही कहे जा रहे हैं कि जी मैं तो लोकसभा नहीं लड़ना चाहता, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। अभी तक उनका कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी का आज लोकसभा का कार्यालय खुल चुका है। लोकसभा चुनाव के निमित्त 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हमारे कार्यालयों का आज उद्घाटन है। उनका अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बना, हमारे पन्ना के सह प्रमुख तैयार हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, कहने के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मजबूती के लिए कुछ तो चाहिए। पहले तो उनको अपने शीर्ष नेतृत्व से ही पूछ लेना चाहिए कि वह खुद तैयार हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए। मुझे लगता है उसमें भी उनका तो संशय है कि वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार हैं कि नहीं तैयार है। मैडम, आप पार्टी के एक दायित्व पे हैं और आपका ये आधिकारिक बयान है कि कांग्रेस के सभी समर्थन दे दिया है बीजेपी को। देखिए, आप बड़े बड़े चेहरे देख लीजिए कांग्रेस के, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। कौन चेहरा बचा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल नहीं है? उनके बड़े बड़े नेता हैं जो एक टाइम में अपने दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते थे। उन्होंने अपने दिल से, अपने स्नेह से, जो उनके साथ कांग्रेस के अंदर हुआ, उनके साथ जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति का वो लोग शिकार हुए, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। वो इस नाते से दिया है क्योंकि उनको ये लगता है कि जितनी मेहनत वो लोग करते हैं उसका अगर उनको सही फल मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतरता से कार्य करके मिलेगा। तो मुझे लगता है, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, अभी कांग्रेस सम्मिलित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैडम, कहते भी ईवीएम राही ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ हर वक्त मतलब हर बार ਜਿਹੜਾ है बीजेपी जितती है, बैलेट पेपर के नाल ये कदे भी नहीं जीत सकती, ये कांग्रेस का बात कह रहे हैं। देखिए, पहले तो जहां हम बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत के अंदर हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है, ना कि हमें बैक फुट पे आना है। कांग्रेस का हमेशा से यही रणनीति रही है कि वो कैसे देश का बेड़ा गर्क करे। उन्होंने पहले भी जितनी भी लेके आई हैं, जितनी भी स्कीमें लेके आए हैं, जितनी भी उन्होंने काम करने का काम किया, उन्होंने भारत का बेड़ा गर्क करने का काम किया, भारत को पीछे खींचने का काम किया। आज वो इस बात के ऊपर आ जाते हैं, जहां उनकी सरकार बन जाती है वहां तो ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। या तो ईवीएम के अंदर ही उनको लगता है, या तो उनका, मेरे को लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा उनको सही करने का जरूरत है। उस नाते से मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि ईवीएम खराब है या थोड़ा सा उनके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। कांग्रेस और आपके गठबंधन का कोई प्रभाव पड़ेगा? ये देखो जी, ये इंडी गठबंधन है। आज तक तो इनके यही समझ में नहीं आ रहा कि इनको सीटों का बंटवारा कैसे करना है, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है जो इंडी गठबंधन है ये गिंडी की तरह लुढ़क रहा है, उनको खुद को ही नहीं पता उनको खड़ा कहां होना है। तो इसके मुझे लगता है ज्यादा इस बात पे चर्चा करने का कोई विषय रहता नहीं है, क्योंकि चर्चा उस पे की जाती है जिसमें कोई दम होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई फायदे और नुकसान की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब पहली बार सरकार आई थी, जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र के अंदर हमने आधिकारिक रूप से ये कहा था कि हम 370 को हटाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां बनना है, तो राम मंदिर बनाना हमारा संकल्प पत्र के अंदर था। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर रहा है वो हमने धरातल पे किया है। कुछ चीजों के लिए समय लग सकता है, लेकिन जो कहा है वो किया है और करेंगे, क्योंकि हर चीज की गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी ही सारी चीजों की गारंटी है।